आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब भ्रष्टाचार के आरोपी पुलिस अफसर भी सीबीआई को दिखाने लगे आंख। पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा ने मनोबल गिराया। पूर्व निदेशक आलोक वर्मा ने जड़ खोदी। सीएम ममता बनर्जी बनाना चाह रही हैं रीढ़ विहीन। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आजाद सिपाही विशेष में आज हम बात करेंगे सीबीआई की। देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी कही जाने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चे में रह रही है। कोलकाता में रविवार को जो कुछ हुआ उसने पहले से ही विवादों में घिरी इस जांच एजेंसी की साख पर एक और पट्टा लगा दिया है। एक समय था जब सीबीआई का नाम सुनते ही बड़े बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। किसी भी मामले की सीबीआई जांच की मांग उठती थी, लेकिन अब तो ये डर भी खत्म होता दिख रहा है। जिस सीबीआई के नाम से पुलिस भी एक बार की सहम जाती थी, वही पुलिस अब सीबीआई अधिकारियों को बलपूर्वक हिरासत में लेने से नहीं हिचक रही है। ये सब इस संस्था के मनोबल पर गहरा असर डाल रहा है। सीबीआई कर्मियों का मनोबल लगातार टूट रहा है। कोलकाता में ममता के निर्देश पर वहां के पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों के साथ जो आचरण किया उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि कोलकाता पुलिस ने सीबीआई जैसी प्रतिष्ठित संस्था को ही मानने से इनकार कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में सीबीआई वहां कैसे काम करेगी, ये बड़ा सवाल है। ये विवाद खतरनाक तो है ही, साथ ही देश के संघीय ढांचे की बुनियाद पर भी आघात है। प्रस्तुत है सीबीआई से जुड़े विवादों पर आजाद सिपाही टीम की खास रिपोर्ट। देश की सबसे प्रतिष्ठित और सक्षम जांच एजेंसी सीबीआई की साख और उसके अधिकारियों के गिरते मनोबल का खामियाजा देश लंबे समय तक भोगेगा। दुर्भाग्य ये है कि दो शीर्ष अफसरों के विवाद के बाद अब जो कुछ हो रहा है वो और भी शर्मनाक है। देश की राजनीति भी सीबीआई पर केंद्रित हो गई है। सीबीआई की स्थापना अप्रैल 1963 में हुई थी। इससे पूर्व इस संगठन को विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में जाना जाता था, जिसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अंतर्गत बनाया गया था और जो इसी अधिनियम के अनुसार परिचालित होती थी। बाद में इस संगठन के कार्यकलापों को विस्तृत कर दिया गया। ये भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय तथा विश्वसनीयता प्राप्त प्रशासनिक संस्था है। परिश्रम, निष्पक्षता, सच्च चरित्रता के ध्येय वाक्य को लेकर कार्यरत देश की इस सशस्त्र जांच एजेंसी का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक जीवन में मूल्यों के संरक्षण तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप बनाए रखना है। देश का ये प्रतिष्ठित बल इंटरपोल के साथ समन्वय भी स्थापित करता है। नितांत पेशेवर कार्यशैली से युक्त सीबीआई ने कई मौकों पर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। इस स्वायत्त एजेंसी को राज्य के सुरक्षा संबंधी मामलों के साथ साथ राष्ट्रीय महत्व के मामलों की जांच का काम भी सौंपा गया है। लेकिन हालिया साल के कुछ घटनाक्रमों पर नजर डालें तो सीबीआई की साख पर पट्टा लगा है। आज से 6 साल पहले 2013 में सीबीआई के तत्कालीन निदेशक रंजीत सिन्हा ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि हम सरकार का ही एक हिस्सा हैं, हम स्वायत्त संस्था नहीं हैं। सीबीआई और सरकार की कार्यशैली को आंके तो ये ज्ञात होता है कि इमरजेंसी से पहले किसी भी जांच प्रक्रिया में सरकारी हस्तक्षेप के मामले नहीं के बराबर थे। कुछ मामलों में ऊपरी दबाव होते थे, पर वे राजनीतिक शिष्टाचार के दायरे में या सिफारिशें होते थे। लेकिन इमरजेंसी के बाद सत्ता का विकृत रूप संस्थाओं को अपने अधीन करता गया। इसके मुख्यतः 5 कारण हैं। पहला, इमरजेंसी ने ये बताया कि कैसे लोकतांत्रिक ढांचे में भी जनप्रतिनिधि निरंकुश हो सकते हैं। दूसरा, इमरजेंसी के बाद गठबंधनों का दौर चला। एक दूसरे को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के चक्कर में तुष्टीकरण की नीति अपनाकर अधिकतर संस्थाओं के गलत इस्तेमाल किए गए। तीसरा, राजनीति सेवा की जगह व्यवसाय बन गई। क्रिमिनल, कॉर्पोरेट सेक्टर, राजनेता और नौकरशाहों के बीच अवैध गठजोड़ विकसित हुआ। चौथा, न्यायतंत्र कमजोर होता चला गया, जिससे भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामले दबने लगे या इनके फैसलों पर असर पड़ने लगे। और 5वां, सीबीआई अफसरों की नियुक्ति
पदोन्नति और ट्रांसफर पोस्टिंग में वरिष्ठता और योग्यता की जगह सत्ता से उनकी निष्ठा और ईमानदारी को तरजीह दी जाने लगी। इसलिए आज लगभग हर एक मामले में सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। पिछले साल के अंतिम दिनों में पहली बार सीबीआई प्रत्यक्ष रूप से विवादों में आई। एजेंसी के तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए अपने उप प्रमुख विशेष निदेशक राकेश अस्थाना समेत 4 लोगों के खिलाफ घूसखोरी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद रातों रात वर्मा और अस्थाना को हटा दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां से वर्मा की वापसी हुई, लेकिन 48 घंटे के भीतर ही उन्हें हटा दिया गया। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता कि सीबीआई में पदस्थ अधिकारियों के संपर्क राजनीति में नहीं है। सीबीआई विवाद के तार राजनीति और 2019 में होने वाले आम चुनाव से जुड़े हैं। फिलहाल ये विवाद शांत होता दिख रहा था कि कोलकाता का विवाद सामने आ गया। शारदा चीट फंड घोटाले की जांच के मुद्दे पर सीबीआई और कोलकाता पुलिस के बीच हुई लड़ाई के 3 पहलू हो गए हैं। ये लड़ाई केंद्र बनाम राज्य और बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस भी हो गई है। वैसे तो देश की सियासत रायसीना हिल्स और लुटियन जोन से तय होती है, लेकिन रविवार शाम से इसने अपना पता बदल लिया है। थोड़े वक्त के लिए ही सही, ये सियासत अब कोलकाता के मेट्रो चैनल पर शिफ्ट हो गई है। इसके केंद्र में भी सीबीआई ही है। केंद्र की मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में टकराव तो बीते 3-4 साल से चल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आक्रामक रुख के कारण पश्चिम बंगाल में एक अलग बयार बहने लगी। इस बयार की सुरसुराहट ममता को महसूस हुई और उन्होंने ठान लिया कि किसी भी हाल में इस बयार का रुख रोकना है। कोलकाता के पुलिस आयुक्त के घर पहुंची सीबीआई टीम ने ममता बनर्जी को हिला दिया और वे आग बबूला होकर सड़क पर उतर आईं। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां इसके विरोध में धरना पर बैठी हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी आवाज पहुंच गई है। वहां मंगलवार को इस विवाद पर सुनवाई होगी। दूसरी ओर संसद में भी सोमवार को इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई पश्चिम बंगाल में शारदा और रोज वैली चीट फंड घोटाले की जांच कर रही है। इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए रविवार शाम को सीबीआई टीम कोलकाता के पुलिस आयुक्त के घर पहुंची थी, लेकिन वहां पुलिस वालों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और बलपूर्वक हिरासत में लेकर उन्हें थाने में ले आए। उन सबको थाने ले जाकर 3 घंटे तक बिठाए रखा गया। उसके बाद ममता भी पुलिस आयुक्त के घर पहुंच गई और फिर देर रात धरने पर बैठ गईं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि सीबीआई के बहाने केंद्र और राज्य सरकार के बीच पैदा होने वाला यह टकराव लोकसभा चुनावों तक और तेज होगा। इस मामले में कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में तमाम निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की ओर टिकी हैं। वहां मंगलवार सुबह इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। कौन है राजीव कुमार? 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार विधान नगर के पुलिस आयुक्त और कोलकाता पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार यूपी के चंदौसी के रहने वाले हैं। उन्होंने आईआईटी रुड़की से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। टेक्नो फ्रेंडली राजीव कुमार ने अपनी पढ़ाई का भरपूर इस्तेमाल अपने काम में किया। उन्होंने कई अपराधियों को टेक्नोलॉजी की मदद से पकड़ा और यहीं से वो काफी चर्चित हो गए। 90 के दशक में राजीव कुमार ने पश्चिम बंगाल में कोयला माफिया के खिलाफ जोरदार अभियान चलाकर पुलिस की हनक कायम की। धीरे धीरे वो राज्य सरकार के बेहद करीबी हो गए। ममता बनर्जी ने एक बार उन पर फोन कॉल रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया था। यही राजीव कुमार आज ममता बनर्जी के करीबी हो गए और वो उनके समर्थन में धरने पर बैठी हैं। राजीव पर क्या है आरोप? वर्ष 2013 में शारदा चीट फंड और रोज वैली घोटाले की जांच का जिम्मा ममता सरकार ने विशेष जांच दल एसआईटी को दिया था। इसके मुखिया राजीव कुमार थे। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों मामले सीबीआई को सौंप दिए। बाद में सीबीआई ने आरोप लगाया कि राजीव कुमार ने कई डॉक्यूमेंट, लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल फोन उसे नहीं सौंपे। इस बारे में राजीव कुमार को कई बार समन भेजा गया, लेकिन वो सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हुए। सीबीआई के मुताबिक इन्हीं सबूतों के सिलसिले में पूछताछ करने उसके अधिकारी रविवार रात राजीव कुमार के आवास पर गए थे। बता दें कि शारदा घोटाला करीब 2,500 करोड़ रुपए का है और रोज वैली घोटाला 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का।
अधिकारियों के मुताबिक दोनों ही मामलों में आरोपियों के कथित तौर पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से संबंध पाए गए हैं। इन दोनों ही चीट फंड घोटालों की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में बीते 11 जनवरी को सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। क्या है चीट फंड घोटाला? बंगाल में शारदा और रोज वैली समूह के मालिकों ने चीट फंड योजनाओं के जरिए आम लोगों से करोड़ों वसूले थे। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस और वाम मोर्चा के कई नेताओं पर भी पैसा लेने के आरोप लगे थे। तृणमूल कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2013 में इन मामलों की जांच शुरू कर दी थी। उसके बाद दोनों कंपनियों के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वे फिलहाल जेल में हैं। सरकार ने इन घोटालों की जांच के लिए जिस विशेषज्ञ जांच टीम एसआईटी का गठन किया था, मौजूदा पुलिस आयुक्त राजीव कुमार उसके मुखिया थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। लेकिन सीबीआई बीते 2-3 साल से जांच में राज्य पुलिस और प्रशासन पर असहयोग का आरोप लगाती रही है। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस मामले के कई अहम सबूत या तो गायब हैं या फिर नष्ट कर दिए गए हैं। वो इसी मामले में राजीव कुमार से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया है। ममता ने जो रास्ता अख्तियार किया है, उससे निश्चित रूप से केंद्र और राज्य सरकार के बीच लड़ाई तेज होगी। आज अगर कोलकाता पुलिस बलपूर्वक सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में ले रही है, तो कहीं केंद्र भी अपने अधिकार का इस्तेमाल कर इसे दूसरा रूप नहीं दे दे, तब निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये शुभ नहीं होगा। अच्छा होगा ममता बनर्जी मुखेर कानून की जगह न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।